साथियों, एक चीज हमेशा याद रखना कि जिनको मंजिलों की फिक्र रहती है वो कभी भी रास्ते में पड़े हुए लॉलीपॉप नहीं चूसा करते। ये फिगर मैंने आपके लिए लगाया ही इसलिए है कि ये चींटियां हैं और चींटियों का स्वभाव होता है कि किसी भी मीठी चीज पर वो चिपक जाती हैं। लेकिन अब इनको अपनी मंजिल पर जाना है तो भले ही रास्ते में ये लॉलीपॉप पड़ा हुआ है, लेकिन इनको इससे अब मतलब नहीं है, ये इनका रास्ता भटका नहीं पा रहा है। वैसे ही अगर आप जिंदगी में किसी चीज के ट्राई कर रहे हैं, किसी चीज की नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बाधाओं से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल मैं देख रहा हूं, हमारा एक ग्रुप चलता है टेलीग्राम पे, आप भी ज्वाइन करें अगर नौकरी आपको लेनी है। तो साथियों, उस ग्रुप में हमेशा एक विचलित बात होती रहती है। कुछ लोग विचलित दिखाई देते हैं, वो हमेशा पूछते हैं कितने सेलेक्ट हुए, कितने, कब आएगा रिजल्ट, कब लिस्ट आएगी। बहुत बेचैनी है, मतलब जितनी बेचैनी इस समय मंजिल की तरफ जाने के लिए, पढ़ाई के लिए, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी के लिए होनी चाहिए, वो बेचैनी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई है एक सिंगल जगह पे, और वो है कब मेडिकल की लिस्ट आएगी, कितने बच्चे पास हुए हैं। कोई बताता क्यों नहीं दिल्ली पुलिस में कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट। बात क्लियर है यहाँ तक? तो आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो मैंने अभी बताया। दोस्तों देखो, डेडिकेशन किस टाइप का होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये आपके लिए मोटिवेशनल भी होगा मेरे दोस्तों। आपको बात बताता हूँ बर्मा युद्ध की। बर्मा युद्ध, जो आजकल हम जिसको म्यांमार बोलते हैं ना, वो बर्मा हुआ करता था इलाका। इस युद्ध की आपको एक बात बताता हूँ। एक फौजी हुआ करता था साथियों, और उस फौजी ने जब वो युद्ध लड़ रहा था तो उसकी जेब में मरने के बाद एक पर्ची मिली। और वो पर्ची, फौजी की बात कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप डिफेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो उस फौजी जब वो मर गया युद्ध में, उसके जेब में एक पर्ची मिली, और उस पर्ची में क्या लिखा था साथियों, उसका डेडिकेशन देखो उस बंदे का। ये आपके लिए मोटिवेशनल है, ध्यान से सुनना कि इफ आई डाई इन दिस वॉर जोन, बॉक्स मी अप एंड ब्रिंग मी होम। समझ गए दोस्तों? पिन ऑल माई मेडल्स ऑन द चेस्ट एंड टेल माई मॉम आई डिड माई बेस्ट। ये मरने के बाद उसकी जेब से निकली ये पर्ची। तो साथ वाले जितने भी साथी थे उसकी बहादुरी के लिए रोने लग गए कि वाह क्या बात लिखी है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माही, और आज मैं आपका वो कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा जो आपको इतने दिन से चल रहा है। और वो कंफ्यूजन है कितने बच्चे पास हुए। जैसा कि मुझे ऐसा लगा था कि सबको पता चल गई होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है और वो इंटरनेट पे भी है, उनकी साइट पे भी है, तो आपने देख लिया होगा। लेकिन फिर भी लोग अभी भी असमंजस में हैं, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज मैंने इसीलिए नहीं बनाया था कि नोटिस साफ था, लोग समझ ही जाएंगे आपस में। अब देखो, ये वो नोटिस है दोस्तों। ये नोटिस मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये नोटिस आप जैसा देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है, किंग्सवे कैंप दिल्ली पुलिस। ये आया है 17 तारीख को, तो मैंने समझा था 17 को था, आज तो 19 तारीख है, तो मुझे लगा कि ये समझ में आ गया होगा। लेकिन समझ में तो आ गया, पर फिर भी वो एक बेचैनी जो जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वो बेचैनी है। तो आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर आप जानते हैं, हम किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं जो हमारे दिमाग में जवाब चल रहा है। तो ये पूछा किसी व्यक्ति ने, तो उन्होंने जवाब दिया है इसका। ये जवाब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो आपके लिए ज़रूरी है। देखो, उन्होंने पूछा कि हमें ये बता दीजिए कि जो फिजिकल हुआ था 28 जून से लेके 7 अगस्त तक के बीच में जो फिजिकल हुए हैं, उनमें कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा पीएमटी में। काइंडली प्रोवाइड द नंबर ऑफ मेल क्वालिफाइड और फीमेल क्वालिफाइड, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। तो इन्होंने क्या जवाब दिया साथियों कि जो कैंडिडेट थे हमारे, आपको पता है 67,000 प्लस कुछ कैंडिडेट थे, तो उनमें से 40,365 लोग ही अपियर हुए। उनमें 25,000 मेल थे और 14,391 फीमेल थी। इतनी बात क्लियर है? अब इतने लोग अपियर हुए सिर्फ इसमें, कि इसकी इतनी उम्मीद तो नहीं थी साथियों इतने कम की। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि आप मेरी कट ऑफ के वीडियोस देखना जाके, ये जो डेटा इन्होंने बताया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है। ठीक है, हमने जो कट ऑफ निकाली है वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाली है साथियों। देखो, ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, उन्होंने ये तो नहीं बता के दिया है कितने लोग पास हुए मेल में फीमेल में, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कितने लोग अपियर हुए थे मेल में और कितने अपियर हुए थे फीमेल में, और टोटल कितने अपियर हुए थे, ये चीज़ उन्होंने बता दिया। तो 26,000 मान लो आप, 25,974 ये मेल हैं और लगभग 14,500 फीमेल हैं। बात इतनी क्लियर है? अब उन्होंने लिख भी दिया है कि ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस है पीईएमटी, इसलिए हम इसको एक्सपोज नहीं कर सकते। जो डेटा है जो हमको दिखाना है वो अंडर प्रोसेस है, वो हो रहा है, अपलोड हो रहा है साइट पे। बात इतनी क्लियर है दोस्तों? अब आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसा कि मैं कट ऑफ की कह रहा था, आप जाकर एक बार कट ऑफ देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी है। वैसे तो सबने देखी ली, 18-20 हज़ार लोगों ने देख लिया, तो अगर आपने नहीं देखी वो कट ऑफ देख लेना। उसमें क्या है, मेल की जो कट ऑफ है दोस्तों, वो मेल की कट ऑफ मैंने निकाली है 8.5
8,500 पे, यानी 8,500 लोगों पे जो पास हुए हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इतने ही लोग पास हुए हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। 26,000 में से लगभग 8,500 लोग ही पास हुए हैं, ठीक है, सबको मिला के। अब लड़कियों की बात कर लो, लड़कियों की जो कट ऑफ थी वो मैंने निकाली है 3.5 पे, बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ। तो 3.5 पे जो निकाली है, तो साथियों बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि 14,000 14,500 में से 3.5 जो है हमारी 3,500 लड़कियां ही पास हुई हैं। आप आराम से जाके कट ऑफ देख सकते हैं, आपका सारा डायलेमा क्लियर हो जाएगा, सारी दुविधा मिट जाएगी। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लेना। ये मैंने नोटिफिकेशन की बात थी इसलिए आपको दिखा दी है कि 25,000 से ज़्यादा मेल और 14,500 फीमेल इतनी जो है अपीयर हुई थी केवल। और इनमें से फिर आपको बता दूं, एक बार कंफ्यूजन क्लियर कर दूं आपकी, जो क्रिएट हो रही है आपके दिमाग में, कि 8.5 के जो है मेल लगभग हैं और 3,500 फीमेल लगभग हैं। तो जो मैंने बताया था साथियों, 12,000 के लगभग ही, 12,500 मान लो, या 12,000 के लगभग ही जो लोग हैं वो पास हुए हैं, ठीक है। आपकी कट ऑफ लगभग वही रहेगी जो बताई है, क्योंकि बार बार उसमें चेंज करने का इतना कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, एक आध नंबर है वो आप सब लोग इतने बुद्धिमान हैं कि उसमें एडजस्ट कर लेंगे, एक आधा ही नंबर, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जो कट ऑफ बताई है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू साथियों। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, अगर आपके दिमाग में स्टिल कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा है जो पूछना है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच मेरे साथियों।